नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है, जिस आदेश के तहत 23 दिसंबर 2014 को आरक्षण से संबंधित जो निर्णय लिए गए थे वो निर्णय अब प्रभावी नहीं रहेंगे। मित्रों, आपको पता है कि जुलाई 2014 में जब महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी की संयुक्त सरकार हुआ करती थी, उन दिनों महाराष्ट्र की सरकार ने मराठाओं के लिए 16% और मुसलमानों के लिए 5% आरक्षण का फैसला लिया था। उसके बाद ये आरक्षण की सीमा बढ़कर महाराष्ट्र में 73% हो गई थी और ये आरक्षण का प्रस्ताव तत्कालीन अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नसीम खान ने कैबिनेट में रखा था जुलाई 2014 में, और उसे सरकार ने दिसंबर 2014 में उससे लागू किया था। लेकिन अब आज देवेंद्र फडणवीस की सरकार के द्वारा किए गए फैसले के बाद अब यह कानून प्रभावी नहीं रहेगा, जिसके तहत मुसलमानों को 5% आरक्षण दिया गया था, मराठाओं के लिए 16% और 5% मुसलमानों के लिए। तो मराठाओं के लिए 16% आरक्षण तो जारी रहेगा, लेकिन मुसलमानों के लिए 5% आरक्षण की जो व्यवस्था थी वो आरक्षण की व्यवस्था अब तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है। ये आरक्षण सरकारी, अर्ध सरकारी नौकरियों में, साथ ही शैक्षणिक संस्थानों में, स्कूल, कॉलेजेज, विश्वविद्यालयों में नामांकन के दौरान SEBCA कैटेगरी के तहत सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए जो आरक्षण है उसी कैटेगरी के तहत मुसलमानों के लिए अलग से 5% आरक्षण देने का जो फैसला हुआ था महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, ठीक है, कांग्रेस और एनसीपी सरकार के द्वारा, उस फैसले को पलट दिया है देवेंद्र फडणवीस की भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार ने, महायुति की सरकार ने। ठीक है, अब इस पर एकदम तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया गया है। इस मामले में ठीक है, जो सरकारी अधिकारियों के मुताबिक जो बयान निकल कर आ रहा है मित्रों, उसके आधार पर कहा गया है कि सरकार ने एक नया अध्यादेश जारी कर सरकार के इस फैसले को अब औपचारिक रूप दे दिया है। ठीक है, अब इसीलिए अब से मुसलमानों को मिलता रहा 5% का आरक्षण अब लागू नहीं रहेगा। ठीक है, ये एक बड़ा फैसला महाराष्ट्र सरकार की तरफ से लिया गया है। असदुद्दीन ओवैसी ने, AIMIM ने इसकी एक तरह से कह सकते हैं आपकी काफी आलोचना किया है और कहा है कि ये कंप्लीटली भेदभावपूर्ण फैसला है। मित्रों, लगातार भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी लगातार इस मांग को करती रही है कि चूंकि आरक्षण सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अस्पृश्यता हो, चाहे जातिगत भेदभाव हो, यह केवल हिंदू समाज में रहा है, तो उसी आधार पर यह आरक्षण दिया जाता है। मुसलमानों में इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, इसीलिए मुसलमानों को आरक्षण मिलने का जाति के आधार पर, सामाजिक आधार पर मुसलमानों के अंदर कोई भेदभाव है नहीं, इसीलिए मुसलमानों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। यह बात लगातार भारतीय जनता पार्टी कहती आ रही है। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो जो दलित कैटेगरी है उसमें भी वैसे लोगों के लिए जिन लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन किया है, उन SC और ST कैटेगरी के तहत भी जो आरक्षण का लाभ मिल रहा है धर्मांतरित लोगों को, उनके लिए भी आरक्षण का लगातार भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है। ठीक है, करती आ रही है। तो आपको इस फैसले को इसी क्रम में देखना चाहिए। ठीक है, लगातार धर्मांतरण पर भी न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि RSS भी लगातार इस विषय को उठाती रही है कि ये केवल विकृति जो है, सामाजिक रूप से जातिगत भेदभाव की विकृति केवल हिंदू समाज के अंदर है। जब मुसलमान ये कहते हैं कि हमारे अंदर इस प्रकार की कोई विकृति नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, तो फिर आरक्षण पर उनका दावा नहीं बनता है। ये लगातार भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड रहा है। तो इस फैसले के बाद AIMIM ने पुरजोर विरोध किया है, लेकिन अब तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से
कोई भी अब तक आधिकारिक बयान नहीं आया है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार।